की सिफात। अर्जुनवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीगुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो विनाचारा कथं चैतान् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डवः मद्येष्टि सम्प्रवृत्तानि मनिवृत्तानि काङ्क्षते। उदासीनो नैर्यो न विचाल्यते न वर्तन्ते इत्येव यो तिष्ठति निन्दते। समदुःखसुखास्वस्थः समलोष्ठास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरा तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। समदुःखसुखास्वस्थः समलोष्ठास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति। इस पर रखें अर्जुन का प्रश्न, गुणातीत के लक्षण क्या हैं, गुणातीत का व्यवहार कैसा है, गुणातीत अवस्था प्राप्त करने के साधन क्या हैं। भगवान ने बताए, कल 2 श्लोकों में बता दिया कि गुणातीत के लक्षण क्या है, गुणातीत व्यक्ति कैसा होता है। तो उसमें साफ साफ बता दिया बिल्कुल कि देखो 3 गुण हैं, सत्वरजस्तमस, उन तीनों गुणों का अपना कार्य चलता है, जैसा चलता है तैसा चलता है। लेकिन व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर होकर के रहे, अलग होकर के रहे, वही गुणातीत है। सामान्य रूप से होता यह है कि हम सब लोग गुणों के बंधन में हैं और गुणों का प्रभाव हम लोगों पर पड़ता है, हम उस प्रभाव को स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारा जो सामान्य रूप से हमारी इस मन बुद्धि में है और ये तीनों गुणों का प्रभाव मन बुद्धि पर पड़ता है, तो उसके बाद में शरीर पर पड़ता है, व्यवहार में पड़ता है। तो हम हो गए मन बुद्धि के इसके 3 गुणों के अधीन हो गए। लेकिन जब तीनों गुणों से ऊपर निकल गए, आत्मभाव में स्थित हो गए, तो त्रिगुणातीत हो गए। अब इसके जो तीनों गुणों का प्रभाव इस साइड में नहीं होता, इनके ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा पर न सत्व का प्रभाव है, न रजस का प्रभाव है, न तमस का प्रभाव है। जो सत्वरजतमस के जो लक्षण हैं, जैसे सत्व का शांति अशांति है, तो उसका प्रयोजन आत्मा से कुछ भी नहीं है। सत्वगुण का सुख जैसे ज्ञान अज्ञान से है, उसका प्रयोजन कहीं कोई आत्मा से कुछ भी नहीं है। सत्वगुण का संबंध वैराग्य से है, राग वैराग्य से आत्मा का कोई संबंध नहीं, उनका कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं। तो 3 गुणों का, सत्वगुण का भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं। रजोगुण की तो बात ही क्या, रजोगुण में इच्छा कामना इत्यादि जो कुछ भी है, कर्म आदि है, उन सबसे वो आत्मा असंग है, निर्लेप है। उसमें न कहीं कोई कामना है, न उसमें कहीं किसी प्रकार का कर्म है। ये उसके ऊपर इसका प्रभाव भी नहीं पड़ता। स्वयं तो आत्मा में ये है ही नहीं, ये गुण अगर अपना प्रभाव डालें तो उसके ऊपर नहीं पड़ेंगे, बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों बात, ये नियम इस प्रकार के कार्य करता है, गुणा गुणेश वर्तन्त, गुणा गुण के ऊपर ही अपना प्रभाव डालेंगे।
जो गुणातीत है उस पर गुण का प्रभाव ही नहीं पड़ सकता। गुणों का प्रभाव, अब ये गुण, बुद्धि भी, मन भी, इंद्रियां भी, ये सब गुणों से ही निर्मित है। त्रिगुणात्मक अपंचीकृत पंच महाभूत और उनके सत्वांश से अंतःकरण बना, इंद्रियां बनी। तो ये इंद्रियां ये सब कैसी हैं? तीन गुणों से बनी हुई होने के कारण से त्रिगुणात्मक है। तो इन त्रिगुणात्मक इंद्रियों पर, मन बुद्धि पर तीन गुणों का प्रभाव स्वभावतः पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि न पड़े। लेकिन आत्मा जो है वो इन तीन गुणों से न बना है, न त्रिगुणात्मक है, न प्रकृति के अधीन है, न प्रकृति का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। बस अब मुख्य बात क्या हुई? सबका सार निकालने पर तत्व की बात ये निकली कि जो शुद्ध चेतना स्वरूप आत्मा है, प्रकृति के परे है, शुद्ध निर्विकार है, वही अपना आत्मा स्वरूप है। जो व्यक्ति उस अपने आत्मा स्वरूप में स्थित है वो त्रिगुणातीत भी है। जो परमात्मा भाव को प्राप्त है वो त्रिगुणातीत भी है। लेकिन जो देह भाव को प्राप्त है, मन बुद्धि के भाव को प्राप्त है, उन्हीं में अपने आम को रखे हुए है, तो फिर वो त्रिगुणातीत नहीं है, बल्कि गुणों के बंधन में है। जो त्रिगुणातीत है वो तीन गुणों के बंधन में नहीं है, और जो त्रिगुणातीत नहीं है तो तीन गुणों के बंधन में, सत्वरजस्तमस ये तीनों बंधनकारी हैं और वो बंधन में ही है। और बंधन में होने के कारण से खराबी क्या है कि वो तीनों गुण विकारी हैं। उन विकारों का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है और उन विकारों को अपना विकार समझ करके व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, चिंतित होता है। बस इतना बहुत बड़ी बात नहीं है, वेदांत का इतना ही रहस्य है। इतनी बात अगर समझ में आ जाए तो बात पूरी हो जाती है। कल के श्लोकों को फिर देख लेना। अभी जो पाठ कर रहे तो उसमें आपने देख भी लिया कि उसमें उदासीना शब्द का प्रयोग करते हैं कि अगर वो तीनों गुणों से ऊपर स्थित है, उनसे अलग असंग होकर के स्थित है, गुणों के आने जाने से उसका कोई प्रयोजन नहीं। सत्वगुण बढ़े चाहे रजोगुण बढ़े चाहे तमोगुण बढ़े, चाहे आए चाहे जाए, रहें न रहें, उनसे वो कोई प्रभावित नहीं, उनकी कोई चिंता नहीं करता, उनसे व्याकुल नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। तो प्रभावित क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मभाव में स्थित है, इसलिए प्रभावित नहीं होता। बस वही त्रिगुणातीत है। तो इन त्रिगुणातीत लक्षणों से युक्त व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि कोई समाधि काल में, अपने ज्ञान काल में बैठ करके अपने आत्मा स्वरूप को प्राप्त कर लिया तब तो हो गया त्रिगुणातीत, और जब व्यवहार काल में आया तब फिर प्रकृति के बंधन में आ गया। ऐसे नहीं, लेकिन व्यवहार काल में भी त्रिगुणातीत ही रहे। अन्य व्यक्ति कैसे होते हैं कि वे प्रकृति के बंधन में होते हैं और प्रकृति का प्रभाव उनके ऊपर होता है, और जैसा प्रकृति का प्रभाव उनका होता है वैसे प्रभाव को अपना मानते हैं और मान करके सुखी दुखी भी होते हैं, हर्ष विषाद भी होता है, जय पराजय भी होती है, लाभान भी होते हैं। उन सब में जो व्यक्ति व्याकुल होता है, उन्हें बीच में थपेड़े खाता है। लेकिन अब जो त्रिगुणातीत है वो निंदते न विचाल्यते, वो फिर जो है वो बिल्कुल जो वो हो अपने स्थिर भाव को प्राप्त हो गया। अब वो विचलित नहीं होता, इन तीनों गुणों के कारण से प्रभावित होकर के कहीं उसमें विकृतियां नहीं आती, व्यवहार काल में भी नहीं आती। यही बात वेदांत की विशेष है। देखो और दर्शन भी हैं बहुत से, और बहुत से योग साधन भी हैं, अष्टांग योग साधन आदि भी हैं, कुंडली योग साधन आदि भी हैं। उन सबकी अपनी महिमा हो भले हो, लेकिन वेदांत की बात जो है उनमें नहीं है। वेदांत का ये कहना है कि जो हम अपने अंतिम लक्ष्य पर आत्मभाव भाव पर पहुंच गए तो वो स्थिति सदा रहती है, तीनों अवस्थाओं में, जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्था में रहती है, सारे जीवन काल रहती है। और जीवन नहीं भी रहता, सही समाप्त हो तो भी वही स्थित रहती है। इस प्रकार का डिक्लेरेशन कोई नहीं करता। कोई भी शास्त्र, कोई भी संप्रदाय,
कोई भी इस प्रकार की जो है वो हो घोषणा नहीं करता कि ऐसी स्थिति हो जाती। बहुत बार लोग बात कहते हैं कि देखो व्यक्ति इस प्रकार से मुक्त हो जाता है, कब तक के लिए मुक्त हो जाता है, ये साधना करो तो मुक्त हो जाएगा। कब तक मुक्त रहेगा? जब तक कि यह कल्प चल रहा है, और जब दूसरा कल्प शुरू होगा तब फिर ये मुक्त लोग फिर सही धारण कर लेंगे, दोबारा फिर पैदा हो जाएंगे। तब ये अन्य संप्रदायों की बात है, वेदांत की बात नहीं है। वेदांत तो एक बात, अंतिम बात, बट अपने आत्मभाव को प्राप्त हो गए, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए तो हो गए, और सदा के लिए हो गए। इसी प्रकार से अपने जीवन काल में भी सदा के लिए हो गए। अब ऐसा नहीं कि पहले तो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए थे, लेकिन आजकल हम भूल गए, गलती से कभी भूल गए तो ब्रह्म भाव हमारा खत्म हो गया। जब ब्रह्म भाव खत्म हो जाता है तब भूल जाते हैं ब्रह्म को, परमात्मा को, तो फिर हम वही संसारी अन्य व्यक्तियों की तरह से सुखी दुखी होने लगते हैं। ऐसे नहीं होता, ये ब्रह्म भाव नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि यह प्रज्ञातीत का लक्षण क्या है, और यह एक विकास की अवस्था है जहां पर पहुंच करके व्यक्ति आत्मभाव को प्राप्त, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है, और कर लेता है और सदा के लिए कर लेता है। ये कोई यत्न साध्य वस्तु नहीं है कि हम किसी वक्त हमने सुना था प्रज्ञातीत बहुत अच्छा होता है तो आज हम भी प्रज्ञातीत हैं, तो ऐसे कह लेने से और प्रज्ञातीत अपने आप को मान लेने से प्रज्ञातीत नहीं हो जाता। इसलिए उसका साधन बताना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति को प्राप्त होकर के व्यक्ति इसी स्थिति में सदा रहे ही रहे। योग में और अन्य साधनों में एक उत्थानावस्था होती, उत्थान अवस्था। योगी जो अपने समाधि में तब तो समाधि अवस्था में, और जो समाधि टूटी खत्म हुई तब उत्थानावस्था हो गई। तो वो योगी लोग जो हैं दो प्रकार की अवस्थाएं मानते हैं, समाधि अवस्था, उत्थानावस्था। जहां समाधि अवस्था है, उत्थानावस्था है, इसके माने यहां क्या है? प्रकृति का खेल है ये। अभी प्रकृति से पिंड नहीं छूटा है, तभी दो अवस्थाएं। यदि प्रकृति से संग छूट गया होता तो दो अवस्थाओं का प्रश्न ही नहीं, एक ही अवस्था सदा, जो अवस्था है सो अवस्था है, चाहे समाधि अवस्था हो, चाहे ज्ञान अवस्था हो, चाहे मुक्त अवस्था हो, जो अवस्था है सदा एक अवस्था है। इसलिए इस अवस्था तक पहुंचने के लिए वेदांत के अनुसार बार बार चिंतन करते करते जब प्रभु की कृपा से आत्मा स्वयं व्यक्ति को वर्ण कर ले और वो अपने आत्मभाव को प्रकट कर दे, तो उसको प्रकट होकर के उसमें प्राप्त करे और इसी में स्थित रहे, और फिर देखे कि व्यवहार काल में भी अब उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आता, उसी प्रकार से उसके आत्मभाव में स्थित रहते हुए व्यवहार करता है। अपने जो रामायण आदि शास्त्र हैं, ये शास्त्र एक प्रकार से इसी बात का कथा के द्वारा निरूपण करते हैं, चरित्रों के द्वारा निरूपण करते हैं। जैसे रामचरितमानस में भगवान राम स्वयं क्या है? परम परमात्मा है, और त्रिगुणातीत है कि नहीं है? त्रिगुणातीत है। उनका जितना वर्णन होगा त्रिगुणातीत का ही वर्णन होगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नैता मोह निशा लवलेशा, क्या है? नैता मोह निशा लवलेशा के माने क्या है? त्रिगुणातीत है। इसी प्रकार से जहां कहीं वर्णन उनका होगा त्रिगुणातीत होने का वर्णन होगा। अच्छा, अब वो अवतार लेंगे तो व्यवहार कैसे करेंगे? तो अवतार काल में आपको व्यवहार, बाहर से व्यवहार दिखाई देगा, विषमता। कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी वन में घूम रहे हैं, कभी राजा बने बैठे। तो देखो ये विषमता दिखाई देगी बाहर, लेकिन उनके अपनी प्रज्ञातीत अवस्था में विषमता नहीं। वे जो अपनी लीलाएं कर रहे हैं तो भी अपने आत्मभाव में, परमात्मा भाव में यथावत विद्यमान है। बस वो जो है, जो
रूप भगवान राम का है व्यवहार काल में लीला करते समय, ऐसे ही जो साधक तृणातीत अवस्था को पहुंच गया है वो भी उसी अवस्था को प्राप्त हो गया। व्यवहार काल में भगवान राम की तरह से, कृष्ण की तरह से, अवतारी पुरुषों की तरह से वो उसी प्रकार से उसकी प्रकृति अपनी कार्य करती रहेगी, उसमें प्रकृति के अनुसार परिवर्तन होते रहेंगे, बनना बिगड़ना होता रहेगा, आना जाना होता रहेगा, लाभ हानि जय पराजय होती रहेंगी, लेकिन वो अपनी उसी स्थिति में समान भाव से रहेगा। अब ये बताओ, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, अगर युद्ध हो तो तृणातीत अवस्था रहेगी गई? अब रही तो कैसे रही? और माने युद्ध में जीत गए तो बड़ी जय जयकार हुई, तो उस समय तृणातीत अवस्था रही कि नहीं रही? और अगर युद्ध में हार गए, भाग खड़े हुए, तो तृणातीत अवस्था रही कि गई? बस ये बात समझ में आ जाए कि अगर जय है तो तृणातीत अवस्था और हार गए तो तृणातीत अवस्था, दोनों अवस्थाओं में। भगवान कृष्ण का एक नाम रण छोड़ दिए, रण छोड़ के उन्होंने क्या है, युद्ध करते करते भाग खड़े हुए। अब भाग खड़े हुए तो तृणातीत अवस्था रही कि गई? कहीं कि तृणातीत अवस्था गई, बेचारे भाग खड़े हुए, ऐसे नहीं, वो उस समय भी तृणातीत अवस्था रही। अब ये समझना मुश्किल है लोगों को, संसारी व्यक्तियों को जो तृणात्मक जीवन जी रहे हैं उसी में ग्रस्त हैं बंधन में, वो उनको नहीं समझा क्या हो गया, कैसे तृणातीत बने हुए। हम तो साफ देखते हैं कि रो रहे हैं, हम तो साफ देख रहे हैं भाग रहे हैं, हम तो साफ देख रहे हैं परेशान हो रहे हैं, तृणातीत कैसे हो सकते हैं? तो अब वो बुद्धि में नहीं चढ़ता। बस यही जो बुद्धि में नहीं चढ़ता यही है अपने प्रतिबंध, अपने वेदांत में कहलाता है प्रतिबंध, बैरियर। अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन प्रतिबंध का किया गया, बैरियर। जैसे सड़क पर चले जा रहे हैं, रास्ते में जो है लगा दिया गया, लगा हुआ बैरियर लगा हुआ है, रास्ता रुकी पड़ी हुई, जाकर वहां खड़ा होना पड़ता, रुकना पड़ता। जब वो बैरियर ऊपर उठे तब आगे गाड़ी चले। तो जैसे ये बैरियर है, ऐसे ही परमात्मा साधना में बैरियर, असंभावना एक बैरियर। अरे ऐसे हो ही नहीं सकता, जब भगवान रो रहे हैं, भगवान भाग रहे हैं, भगवान परेशान हैं, तो कैसे भगवान हो सकते हैं? तो संसारी व्यक्ति हो सकते होंगे, भगवान हो ही नहीं सकते। बस यही सबसे बड़ी समस्या है। रामचरितमानस में आप देखोगे कि अगर भरद्वाज जी के सामने अगर कोई समस्या है और याज्ञवल्क्य को समस्या का समाधान करते हैं तो क्या है? यही समस्या है। अगर पार्वती जी प्रश्न करती हैं, भगवान शंकर जी समाधान करते हैं तो क्या करते हैं? इसी समस्या का समाधान करते हैं। अगर गरुड़ के सामने कोई समस्या है और काकभूषण उसका समाधान करते हैं तो कौन समस्या है? यही समस्या। सबके सामने यही समस्या है कि यह असंभावना, ये असंभव है कि भगवान राम सर्पों से बन जाए, नागपाश में बन जाए और फिर भी भगवान है, और फिर भी करुणातीत है, फिर भी ब्रह्म है। तो कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। ये बुद्धि में आगे क्या आ गई? यह संभावना आ गई। साधकों को भी ये लगती है इस प्रकार से अपने आप में, साधकों से कहीं साधना करते करते एक अवस्था में आप ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाओगे, फिर कहीं कोई बंधन नहीं, सदा मुक्त हो। ऐसे हो कैसे सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम तो शरीर हैं, भला कैसे हो सकता है? किसको हुआ ऐसा? कहीं नहीं देखते हैं। ऐसे करके बुद्धि बोलती रहेगी और तो ये सब बातें फ्यूल की बातें हैं, ये सब बातें कहने सुनने की हैं, लिखने लिखाने की हैं, शास्त्रों में लिख दी गई हैं, लेकिन ऐसे होता कभी नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर जिसके चित्त में ये बात चढ़ गई वो क्या है? असंभावना। जैसे भगवान के संबंध में तृणातीत होने में संभावना, तैसे अपने संबंध में। बहुत बार तो लोग बाबा अरे हम क्या, हम तो साधारण से जीव हैं, पापी दोषी दुर्गुणी, हम कहाँ भगवान हुए जाते हैं, हम कहाँ परमात्मा हुए जाते हैं, हम कहाँ ब्रह्म हुए जाते हैं।
यदि तो मन के लड्डू खाना है, कोई अपने बैठ के सोच ले भले कि हम ब्रह्म हो जाए, इन बातों में क्या रखा है, ऐसे करके अपना सोचते रहते। तो मैंने उनको उत्साह ही नहीं आता इस प्रकार का कि जो अवस्था में जिस बंधन में पड़ गए उसे छूटे निकले, उस परमात्मा भाव को, आत्मभाव को प्राप्त करें। इसलिए अब जो आगे वर्णन करते हैं वो देखो, जो आत्मभाव में स्थित है या तुलनातीत अवस्था को प्राप्त है, उसका व्यवहार किस प्रकार का है। तो उसके व्यवहार में आप देखोगे बस एक मुख्य बात है, वो है समत्व बुद्धि। देखो व्यवहार तो चलेगा बुद्धि से ही, मन से ही, इंद्रियों से ही, शरीर से ही, लेकिन ये सब पहले जैसे नहीं रह जाते। बुद्धि तो रहती है, लेकिन तुलनातीत व्यक्ति की बुद्धि बदल जाती है। और जो प्रकृति के बंधनों का जीव भाव को प्राप्त है, उसकी बुद्धि दूसरी थी। जब तक जीव भाव में तब तक तो ये समझता था कि हम तुम सब अलग अलग हैं, सब आदमी भले बुरे हैं, और वैसे ही भले बुरे का व्यवहार भी करना पड़ेगा, जो जैसा होगा वैसा व्यवहार करना ही पड़ेगा, शत्रु होगा शत्रुता का व्यवहार करना ही पड़ेगा, मित्र होगा मित्रता का व्यवहार करना ही पड़ेगा। ये बात जिसकी सच में चढ़ी हुई थी, इस प्रकार की बुद्धि थी। अब वो बुद्धि बदल जाती है। अब कहते हैं यहां त्रिगुणातीत हो गया, तो त्रिगुणातीत हो जाने के माने क्या, वो तो आत्मा तो त्रिगुणातीत पहले ही था, हो क्या गया त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत बात समझ में आ गई कि आत्मा त्रिगुणातीत है, ये बुद्धि को समझ में आ गई। जब बुद्धि को समझ में आ गई तो बुद्धि एक दूसरे प्रकार से व्यवहार करने लगी, उसके डिसीजन दूसरे प्रकार के होने लगे। एक बुद्धि तो वो थी जो सत्वरज तमस से प्रभावित होकर के कार्य करती थी, और एक बुद्धि अब वो है जो तीनों गुणों से अतीत आत्मा है, उससे प्रभावित होकर के कार्य करती है। बुद्धि के ऊपर डोमिनेशन किसका है, तमोगुण का है तो एक प्रकार की बुद्धि, रजोगुण का है तो एक प्रकार की बुद्धि, सप्तगुणी है तो उसका डोमिनेशन है तो बुद्धि एक प्रकार की है, और तीनों गुणों के बजाय आत्मा का डोमिनेशन है तो बुद्धि किस प्रकार के। अब ये बुद्धि तो भिन्न प्रकार की हो गई। तो उसको ये बताते हैं कि देखो सम दुख सुखा, पहली बात है सम शब्द से प्रारंभ करते हैं। बस ये समत्व की बात गीता में आती रहती है बहुत जगह शब्द, और ये पूर्णावस्था जो है व्यक्ति की ब्रह्म भाव आत्मभाव प्राप्त करने पर ये जहां स्थिति प्राप्त होती है तो उसे साम्यावस्था कहते हैं। व्यक्ति को ये साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है, समत्व योग सिद्ध हो जाता है। दूसरे अध्याय से ही भगवान समत्व योग का वर्णन करने लगे। एक समत्व तो व्यक्ति साधना करता है, वहीं से आना प्रारंभ हो जाता है। गीता शास्त्र कहता है जब व्यक्ति अधर्म छोड़ करके धर्म में आता है और धर्म से ऊपर उठ करके जहां निष्काम कर्म योग इत्यादि करता है, तो क्रमशः उसका समत्व आने लगता है। पहले जैसा विषमता उसमें नहीं रहती। निष्काम कर्म योगी की भी बुद्धि में समत्व आ जाता है, लेकिन वो समत्व नहीं आता जो त्रिगुणातीत में आ जाता है। निष्काम कर्मी योगी का समत्व ये है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो भी बुद्धि बैलेंस बनाए रखती है, और बुद्धि समझती तो संसार ऐसा ही है, इसमें तो आना जाना इस प्रकार से हो ही होगा, ये तो सब होता ही रहता है। ऐसे समझ करके वो हो उस सत्वगुण की अवस्था में निष्काम कर्म योग करते करते एक प्रकार का समत्व आ जाता है। इसलिए दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला समत्वम योग उच्यते। क्या देखो निष्काम कर्म योग किया तो ये निष्काम कर्म योग क्या है, ये समत्व प्राप्त कराने का साधन है। तो जहां ये समत्व आ गया तो ये समत्व बुद्धि के स्तर का है और बाह्य जगत को देख करके है। देखो वैराग्य भी दो प्रकार का होता है, ये समत्व भी दो प्रकार का होता है, ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। जैसे वैराग्य है,
एक तो ये देख करके संसार के सब वस्तुएं नाशवान, शरीर नाशवान है, ये सब रहने वाले हैं ही नहीं, सब विनाशी है, सब दुखदायी है, ऐसे समझ करके अगर कोई विरक्त हो गया तो एक प्रकार का वैराग्य है ये। अब प्रारंभ में यही कहा जाता है कि देखो कहां आसक्त हो किन बातों में सदा रहने वाले थोड़े, अंत ही तो तजेंगे पामर पूर्ण तजता वहीं थे, ये सब तजने वाले हैं, छोड़ देने वाले, कहां चक्कर में पड़े हो। तो इन सबको देख करके जो व्यक्ति में वैराग्य आता है ये प्रारंभिक वैराग्य है, और इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कच्चा वैराग्य भी है। ये वैराग्य का प्रारंभ मात्र है, लेकिन जहां व्यक्ति को ये पता चलता आगे कि हम तो त्रिगुणातीत हैं, हम तो आत्मा हैं, निर्विकार हैं, निर्लेप हैं, असंग हैं, हमारे ऊपर संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, इस अवस्था में जो उसको वैराग्य आता है वो वैराग्य स्वाभाविक वैराग्य। ज्ञानजन्य वैराग्य है, उसको अपना आत्मज्ञान हुआ और आत्मज्ञान से उत्पन्न हुआ जो वैराग्य है ये उत्कृष्ट वैराग्य है। ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, शरीर जगत चाहे भला हो चाहे बुरा हो, उससे अपने कोई प्रयोजन नहीं, वो चूंकि असंग है इसलिए विरक्त है। इसी प्रकार से समत्व भी दो प्रकार का, एक समत्व वो है जब तक कि वो सत्वरजस तमस में रह करके सत्वगुण की प्रधानता प्राप्त कर ली तो भी समत्व आ गया, लेकिन एक समत्व ये है कि तीनों गुणों से अतीत होकर के आत्मभाव ज्ञान में स्थित हो गया तो समत्व आ गया। तो एक समत्व तब बुद्धिजन्य था और अभ्यासजन्य था, साधनाजन्य था, और ये दूसरे प्रकार का जो समत्व है ये ज्ञानजन्य है, अपने स्वरूप में बोध है, अपने स्वरूप की स्थिति है उसको प्राप्त होकर के तब समत्व है। इस प्रकार की समझने की कोशिश करना चाहिए। एक बार अगर एक बात समझ में आ जाती तो आप किसी प्रकार उस बात को देखो, घुमा फिरा के चांदी से विचार कर लो, आपको वही बात वही रिजल्ट मिलेगा, वही सत्य वही तत्व वही आपका समझ में आएगा। इसलिए ये समत्व का वर्णन यही है जो दूसरे अध्याय में भगवान ने किया, वो निष्काम कर्म योग के समत्व का वर्णन किया, लेकिन आगे चल करके समत्व का वर्णन आने लगा। आप देखेंगे कि 5वें अध्याय में, 6वें अध्याय में, 6वें अध्याय में समत्व का बहुत वर्णन है। 6वां अध्याय जब पूरा हो गया तब अर्जुन ने प्रश्न ही किया, आपने देखा प्रश्न अर्जुन करता है कि भगवान आपने समत्व योग का वर्णन तो बहुत अच्छा किया, हाँ, लेकिन ये सिद्ध होता हमको नहीं दिखाई देता, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। तो जब वो इस प्रकार से अर्जुन पूछता है तो अर्जुन क्या कहता है, भगवान तो बता रहे थे ध्यान, लेकिन ध्यान के पहले भगवान ने समत्व की बात की और ध्यान पूरा हो गया तब समत्व की बात की, तो अर्जुन समझ गया ये ध्यान ज्ञान क्या है, ये तो सब समत्व योग है। भगवान चाहते हैं कि समत्व योग आ जाना चाहिए, साम्य भाव व्यक्ति को प्राप्त हो जाना चाहिए। तो ये जो है ये इसी पंक्ति में जो समदोष्ठाश्र कांचना जो है ये है उसी 6वें अध्याय का है। 6वें अध्याय में 8वां श्लोक में बिल्कुल यही टर्मिनोलॉजी थी, बिल्कुल यही पद इसी प्रकार का था, समदोष्ठाश्म कांचना, उस व्यक्ति को जो है समदोष्ठाश्म कांचना हो जाता। तो वहां जो ये समत्व भाव को प्राप्त हो जाने का है तो दिखाते हैं समत्व भाव प्राप्त हो जाने का प्रभाव बाहर, तो इसलिए ये व्यवहार हो गया, लेकिन व्यक्ति अपने आत्मभाव में तो आत्मा समत्व है ही है। तो 5वें अध्याय में जो भगवान बोलते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म तेषां ते ब्रह्मणि स्थिता, कहते हैं कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म में कोई प्रकार का दोष नहीं है। दोष माने उसमें घटाओ बढ़ाओ बनाओ बिगड़ाओ कोई किसी प्रकार का बिगाड़, और समम ब्रह्म, ब्रह्म सदा आनंद स्वरूप चेतन स्वरूप सदा एक समान विद्यमान है। और जो उस स्थिति को प्राप्त हो गया उसमें क्या हुआ, पेशांते वो भी लोग भी जो है वो समत्व भाव को प्राप्त हो गए। तो समत्व भाव को प्राप्त, चूंकि ब्रह्म ही समत्व है इसलिए उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाना ही समत्व है। तो जो ब्रह्म भाव का स्थित समत्व है वो तो अपने आप अपने भीतर समत्व है, वो तो अपने प्रज्ञातीत का लक्षण है, अपने आत्मज्ञान का लक्षण है। लेकिन वो लक्षण जब बाहर जगत में व्यवहार में प्रयोग में आता है तब अन्य वस्तुओं में, जड़ वस्तुओं में और चेतन वस्तुओं में, इन दोनों में उसको समत्व दिखाई देता है। इस बाह्य जगत में जहां विषमता ही विषमता है उसके बीच में भी उसे समता दिखाई देने लगती है।
अब देखो ये भी कठिन बात है। 5वें अध्याय में जहां भगवान ने ये बोल दिया कि देखो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः तो बड़ा झगड़ा होता है। लोग बाग आपस में डिस्कशन करते हैं और जाने सैकड़ों प्रश्न करते हैं, कहते कैसे हो सकता है, कहाँ एक चांडाल, कहाँ एक विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, कहाँ हाथी, कहाँ कुत्ता। और कोई कुत्ते के ऊपर सवारी थोड़ी करने लगेगा और कोई कुत्ते को पाल ले कहते कि हमारे पास हाथी है और सबको कहे कि हाथी कुत्ता बराबर होता है, तो हमने कुत्ता पाल लिया तो हमारे पास हाथी पला हुआ है, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो ये तमाम प्रकार के इस प्रकार के प्रश्न करते हैं। क्यों करते हैं इस प्रकार के प्रश्न? क्योंकि उनको समत्व का तात्पर्य पता नहीं, क्योंकि वो विषमता प्रधान समत्व ढूंढते हैं, विषमता को पहले रखते हैं, उस विषमता ही में समत्व ढूंढ रहे हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को क्या है, विषमता हो जाती मीनिंगलेस और उसको अधिष्ठान रूप में जो समत्व है वही सम तत्व जो ब्रह्म है वो उसे दिखने लगा। आत्मा और ब्रह्म ही सर्वत्र दिख रहा है तो उसे दिखाई देता वही यथार्थ वस्तु है, तो समत्व वही है बस। विषमता अपने स्थान विषमता है लेकिन मीनिंगलेस है, कोई उसका प्रयोजन नहीं, कोई अर्थ नहीं, किसी काम की नहीं हो। अब इसके माने ये नहीं कि वो ज्ञानी व्यक्ति सवारी करेगा तो कुत्ते की सवारी करेगा, हाथी की सवारी नहीं करेगा। अरे भाई यात्रा करेगा तो हाथी पर बैठेगा, कार पर बैठेगा, ट्रेन पर बैठेगा। बराबर के माने इसके माने थोड़ी कि वो जो है वो उनको पागल हो जाएगा, उल्टे सीधे काम करने लगेगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान, कोई पागलपन थोड़ा है। इसलिए कहते हैं कि समा दुख सुखा स्वस्था। स्वस्था शब्द को तो पहले रखना चाहिए। स्वस्था माने ये जो तुलनातीत व्यक्ति होता है वो व्यवहार काल में भी स्वस्थ होता है। स्वस्थ माने आत्मस्थ होता है, स्व माने आत्मा, स्वस्थ माने आत्मस्थ, आत्मभाव में स्थित तब भी रहता है व्यवहार काल में। व्यवहार काल में भी भूली आत्मा को आ गया शरीर भाव में, ऐसा नहीं होता। वो शरीर के द्वारा कार्य करेगा लेकिन रहेगा आत्मस्थ ही रहेगा। और जो आत्मस्थ होकर के व्यवहार करेगा उसका व्यवहार भी स्वस्थ व्यवहार होगा। व्यवहार स्वस्थ होता है, जैसे शरीर स्वस्थ होता है वैसे व्यवहार भी स्वस्थ होता है। जहां व्यवहार में झगड़ा फसाद होने लगा, खींचातानी होने लगी, चेंचपन होने लगी, तो व्यवहार कैसा हो गया? स्वस्थ रहा, खत्म हो गया स्वस्थता। तो आत्मस्थ रह करके जो स्वस्थ है उसकी बुद्धि भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है। बिगड़ेगा नहीं उसका। इसलिए सम दुख सुखा और सुख दुख में भी वो सम होगा। ये भी दूसरे अध्याय से भगवान कहते चले आ रहे हैं कि शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा माना पमानयो हो। कि देखो जैसे गर्मी सर्दी आई तो उसमें संभाव रखो। संभाव रखने माने गर्मी आई, गर्मी तो लगेगी लेकिन अपने मन को उसके साथ बिगाड़ो नहीं। सर्दी आएगी तो सर्दी तो लगेगी लेकिन अपने मन को उसके साथ बिगाड़ो नहीं, ठीक रखो, अपने आप को स्वस्थ रखो। गर्मी सर्दी आने दो। गर्मी सर्दी आती है तो लोग शिकायत करते हैं, हाय हाय करते हैं, हाय हाय मत करो। वो समझ लो ये तो आगमा पाइना हानित्या तान तितिक्षा स्वभारत। आगमा पाइना के माने ये तो आने जाने वाले हैं। गर्मी सर्दी आती है जाती है, ये तो आएंगे जाएंगे, आप तो रोके रुकेंगे। अब गर्मी के दिन आ रहे हैं तो आएंगे, किसी के रोके रुकने वाले हैं। गर्मी सर्दी आएगी तो सर्दी आएगी, कोई रोकने वाला है तो क्या रुकेगा? तो जब जो उसके किसी को रोके रुकने वाला नहीं है
ये प्रकृति का अपना खेल है, गर्मी सर्दी होती रहती है, तो उसको सहन करो, संभाव रखो। तो ये संभाव रखना, एक तो प्रयासपूर्वक संभाव रखना, और एक दूसरा व्यक्ति जो आत्मस्थ है वो जानता है कि हम शरीर है ही नहीं, ये तो गर्मी सर्दी जो शरीर को लगती है, और हम तो वो शुद्ध चेतना स्वरूप आत्मा है जिसको भी गर्मी सर्दी नहीं लगती। शरीर में गर्मी सर्दी महसूस भी करता है, लेकिन दूसरी तरफ अपने आत्म स्वरूप को भी देखता है जिसमें गर्मी सर्दी का कोई प्रभाव भी नहीं, वो भी देखता है उसके साथ। तो जो व्यक्ति अपने आप को जानता है कि हमको गर्मी सर्दी नहीं लगती, शरीर को ही होती है, वो उन व्यक्तियों से भिन्न है जो कि शरीर भाव में रह करके गर्मी सर्दी को सहन करते हैं और हाय हाय करते हैं, दुखी होते हैं। इतना अंतर हो। इसलिए कहते हैं जैसे कि ये शीतोष्ण सुख दुखेशु, उसी प्रकार यहां सुख दुख आ गया। उसके बाद तथा मानापयो, आगे चल करके मानापमान भी देखते हैं, तुल्य निंदा स्तुति इत्यादि देखते हैं। माने उन्हीं को यहां पर भगवान ने उन्हीं का उल्लेख फिर किया है कि देखो इन सब में संभाव होकर के रहे। वहां तो भगवान ने ये बोला था कि आगमा पाइना अनित्या, इनको सहन क्यों करो, क्योंकि आने जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, इसलिए सहन करो। अब यहां ये सब क्यों सहन करो, सुख दुख को, गर्मी सर्दी को, मान अपमान को, क्योंकि इनका हमारे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं है। हम तो आत्मभाव में स्थित होकर के आत्मस्वरूप हैं। ये अब दूसरा कारण यहां पर, ये त्रिगुणातीत होकर के इस अवस्था को प्राप्त है। तो देखो सब जगह रिपीटेशन नहीं है, ऐसा ना समझो कि वही बात वहां कही तो वही बात यहां फिर कह दी, वही बात वहां कह दी। वहां कहने का कारण दूसरा था और यहां कहने का कारण दूसरा है। इस प्रकार से देखो, ऐसे कहते हैं सम दुख सुखा, ये सुख दुख मन को होते हैं। शंकराचार्य जी आत्मबोध इत्यादि ग्रंथों में लिखते हैं कि देखो ये सुख दुख जो है ये मन को होते हैं। तो मन ये मन और मैं मन नहीं हूं। अगर मैं मन नहीं हूं तो सुख दुख का क्या हुआ, मन तक ही रह गए, और मुझको तो सुख दुख हुए नहीं। ऐसे विचार करो। तो इसलिए कहते हैं सम सुख दुख स्वस्था और समलोष्ठास्म कांचन। समलोष्ठास्म कांचन के मैंने क्या हुआ, लोष्ट अस्म मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना, ये तीनों बराबर है। वैसे कीमत में है बाजार में सोना सबसे महंगा है, पत्थर उससे कम महंगा है, मिट्टी बिल्कुल मिट्टी के बराबर है, उसकी महंगाई क्या है। इस प्रकार से तीन वस्तुओं की महंगाई की, उपयोगिता की दृष्टि से उनमें भेद है। लेकिन ये सब के सब तीनों अगर बहुत दूर न जाओ तो कम से कम ये देख लो सब जमीन से ही पैदा होने वाले हैं। उसी जमीन की मिट्टी, उसी जमीन का पत्थर, उसी जमीन का सोना। सोना कौन मिट्टी से अलग चीज है, पत्थर कौन मिट्टी से अलग चीज है, वही चाहे सब। तो अगर उनके कारण की तरफ जाने लगते हैं तो समत्व दिखाई देने लगता है, और अगर और उसके कारण गहराई में जाए तो सब उसी प्रकृति के सब रूप है। अंततः जो प्रकृति है प्रकृति भी परमात्मा ही का रूप है, उसी का अंश है, उसी का प्रभाव है। इसलिए जो है वो अंततः समरूप जो परमात्मा है उसको देखने पर पता चलता है कि सबके सब ऊपर से जो भेद दिखाई दे रहे हैं ये केवल दिखने मात्र को है, ये ऊपर से केवल प्रतीत आभास मात्र है, यथार्थ में एक सत्य ही है वही। ये कहते हैं इसी तरह तुल्य प्रिया प्रिय हो, कुछ प्रिय लगता है कुछ अप्रिय लगता है। तो ये प्रिय और अप्रिय लगना भी मन का धर्म है या बुद्धि का धर्म है, कुछ प्रिय लग रहा है कुछ अप्रिय लग रहा है। लेकिन कहते हैं कि ये भी जब अपने आप को जब देखा कि हम त्रिगुणातीत हैं, आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, तो न कुछ प्रिय है न कुछ अप्रिय है। ये कुछ प्रिय नहीं है कुछ अप्रिय नहीं है 12वें अध्याय में भगवान भक्त के लक्षण बताया है कि देखो जो भक्त लोग हैं उनको फिर ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। किसी से वे न किसी से झगड़ा करते हैं न किसी से फिसाद करते हैं, न कहीं उनको कोई प्रिय होता है न कहीं कोई अप्रिय होता है। ऐसे यहां कहते हैं कि तुल्य प्रिया प्रिय हो,
न उनको कोई प्रिय है न उनको कोई अप्रिय है। इस प्रकार की अवस्था प्राप्त है, तब आत्मभाव की स्थिति हुई है। एक आपको सुना चुके हैं उपनिषद का वाक्य, अशरीरी भाव संताह न प्रिया प्रियो स्पृशतः। जो अशरीरी हो गया, मैंने शरीर से संबंध नहीं है, तीनों शरीरों से आत्माओं को प्राप्त है, तो आत्मा में क्या है? जब आत्मा में शरीर नहीं तो प्रिय प्रिय से क्या प्रयोजन? ये प्रियता प्रियता शरीरों तक ही है। जैसे शरीर के स्तर, स्थूल शरीर के स्तर पर गर्मी सर्दी आएंगे तो कुछ प्रिय लगे, कुछ अप्रिय लगेगा, तो शरीर को लगेगा। बाहरी प्रकृति का प्रभाव, ये शरीर भी प्रकृति का एक भाग है, एक रूप है, तो उस प्रकृति का शरीर के ऊपर प्रकृति का प्रभाव पड़ेगा। अनुकूल प्रभाव लगेगा तो प्रिय लगेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो अप्रिय लगेगा, प्रकृति में ही लगेगा। इसके बाद इसी प्रकार से मन में है, मन में कहीं अनुकूल बात होगी तो सुख लगेगा, प्रतिकूल बात होगी तो दुख लगेगा। तो मन भी प्रकृति है, और वो जो अनुकूलता प्रतिकूलता जिन वस्तुओं व्यक्तियों की आती वो भी प्रकृति है। तो इनका दोनों का जो संसर्ग होता है, इंटरेक्शन होता है, वो भी सुख दुख के रूप में भाषित होता है, वो भी प्रकृति के ही क्षेत्र में है। आत्मा का प्रभाव, आत्मा के ऊपर उनका कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार के बुद्धि के स्तर पर मान अपमान अगर होता है तो वो व्यक्ति को बुद्धि में लगता है, मान होता है तो बुद्धि को लगता है, अपमान होता है तो बुद्धि को लगता है। लेकिन जहां व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप को स्थित है तो बुद्धि से भी तादाद उसका नहीं है, बुद्धि से भी ऊपर स्थित है, तो उसको मान अपमान से भी कोई मतलब नहीं। इसलिए कहते हैं धीरा तुल्य निंदात्म संस्तुति ही, तुल्य निंदा और आत्म संस्तुति। अगर निंदा करता है तो और संस्तुति करता है तो दोनों एक समान है। अब इसका विस्तार भी, ये बातें पहले बहुत बार आ चुकी हैं, उनको सबको आपको बताया भी कि देखो जैसे निंदा और स्तुति है, तो निंदा स्तुति लोग बात करते हैं तो क्यों करते हैं निंदा स्तुति? एक बात तो ये कि उनको जितना दिखाई देता है उसके आधार पर निंदा स्तुति करते हैं, और लोगों को दिखाई कितना देता है, ये बात याद रखो। लोगों को दिखाई कितना देता है, और जितना दिखाई देता है उसके आधार पर निंदा स्तुति करते हैं। इसलिए निंदा स्तुति करने वाले की निंदा स्तुति मूल्यहीन है। अगर उसके पीछे कोई मूल्य दे और व्याकुल घूमे, परेशान घूमे, तो मूर्ख है। क्योंकि निंदा स्तुति करने वाले स्वयं मूर्ख हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हम क्या निंदा स्तुति कर रहे हैं, वो कहां तक ठीक है कहां तक गलत है। दूसरी बात, ये निंदा स्तुति करने वाले कभी कभी अपने स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, अपने स्वार्थ। अगर कोई व्यक्ति आवे, नीति ग्रंथ में एक जगह एक श्लोक में इस प्रकार का वर्णन किया नीतिकार ने कि सावधान रहो, अगर कोई व्यक्ति आवे और आपकी बड़ी प्रशंसा करे और देखे कि आज ये बहुत प्रशंसा कर रहा है, तो क्या समझना चाहिए आपको? ये जरूर कुछ मांगने आया है, कोई ना कोई स्वार्थ है। तो जब नीति के वचन ये तो पता लगता है, इसके माने क्या है कि माने अगर कोई प्रशंसा करता है तो उसको प्रशंसनीय व्यक्ति में कोई गुण नहीं कि प्रशंसा कर रहा हो, वो प्रशंसा तो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बनावटी प्रशंसा कर रहा है। तो ऐसी प्रशंसा का क्या मीनिंग इसका? इस नीति को भी जानने वाले प्रशंसा करने वाले की प्रशंसा की तरफ ध्यान नहीं देते। इसी के संबंध में एक कथा, आप बच्चों की कहानियां सुनी होंगी, उसमें इसी प्रकार की एक कहानी है। एक बार एक कवि एक राजा के दरबार में पहुंचा और उसने कहा कि महाराज एक हम कविता सुनाएंगे। तो हमने कहा अच्छा सुनाओ। उसने कविता में राजा की बड़ी महिमा गाई, खूब उसने उनकी प्रशंसा राजा की। अब जब प्रशंसा की कविता पूरी हो गई तो राजा ने कहा कि बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छी कविता तुम्हारी, बहुत बढ़िया है। अब ये बात आई कि कुछ पुरस्कार दो। तो राजा ने कहा कि तुमको 1 महीने के बाद तुम्हें इसका पुरस्कार देंगे। उसने सोचा कि चलो अच्छा भाई
1 महीने बाद पुरस्कार मिलेगा तो वो अपने चला गया। 1 महीने के बाद लौट करके जब आया, महाराज एक कविता मैं आपको सुनाई थी, उसका पुरस्कार देने को कहा था, 1 महीना हो गया, पुरस्कार दीजिए। राजा ने कहा कि देखो, जब उस दिन तुम आए थे तब तुमने 15 मिनट तक कविता सुनाई, आधे घंटा तक कविता सुनाई और हमको आधे घंटा खुश रखा है। उसके बदले हमने तुमको 1 महीने खुश रखा। 1 महीने तुम सोचते रहे अब जाएंगे तब पुरस्कार मिलेगा, अब जाएंगे तब पुरस्कार मिलेगा, तो 1 महीने तक तुमको हमने खुश रखा। अब बराबर हो गया, और इससे ज्यादा तुमको क्या चाहिए? तो भाई ये प्रशंसा का देखो खेल क्या है। ये संसार में जहां कहीं प्रशंसा है या निंदा है, ऐसे करके जैसे प्रशंसा की बात ऐसी निंदा की भी है, एक तरफ समझ लो तो दूसरी तरफ निंदा की बात भी समझ लो। अगर कहीं कोई निंदा करता है तो क्यों करता है? उसमें भी अपना उसका स्वार्थ हो सकता है। वो ये बताना चाहता होगा कि हम ज्यादा प्रशंसनीय व्यक्ति हैं, हम ज्यादा महिमावान व्यक्ति हैं, इसलिए दूसरे की निंदा करेगा। मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि आप देखो जब लोग बात करते हैं तो दूसरे की निंदा क्यों करते हैं, और ज्यादातर जितनी बात होती निंदा की बात होती। क्यों निंदा की बात लोग बात करते हैं? और जहां निंदा की बात होती तो खूब सुनते हैं और खूब सुनाते हैं। उसके पीछे एक साइकोलॉजी है। बात ये, जहां निंदा की बात सुनेंगे, निंदा की बात कहेंगे, उसके पीछे भावना ये है हम ऐसे नहीं हैं, हम उनसे श्रेष्ठ हैं। तो अपना अहंकार पुष्ट करने के लिए व्यक्ति जो है वो दूसरों की निंदा करने में आनंद लेता है, बस। और उसके पीछे, निंदा के पीछे कोई नहीं। कभी कभी झूठी निंदा करता है। झूठी निंदा क्यों करता है? उसके पीछे बात यही है, वो निंदा के जो व्यक्ति है उससे कोई मतलब नहीं। वो जो व्यक्ति निंदा करने वाला व्यक्ति है उसका अपना मनोविज्ञान क्या है वो देखो, वो क्यों कार्य कर रहा है इस प्रकार। इसलिए इन सब बातों को जब विचार करके देखो तो बाद में पता चलता है कि निंदा स्तुति सब मीनिंगलेस है। ये मान अपमान जितने भी हैं सब मीनिंगलेस हैं। किनके लिए? आत्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए, जो तुलनातीत स्थित है व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति उन लोगों के लिए, समझदार व्यक्ति उन लोगों के लिए। नहीं तो जो संसारी व्यक्ति हैं वो तो जरा जरा सी बात में बस तिनक जाएंगे, जरा जरा झगड़ा कर जाएंगे, जरा जरा बात में अपमान हो जाएगा, जरा जरा अवमान हो जाएगा। हाँ, इस प्रकार से ये इसलिए कहते हैं कि वही अवस्था को प्राप्त करके तुल्य निंदा स्तुति ही निंदा स्तुति में समान हो। अब बात तो ये है कि भगवान जो कुछ कहना चाहते हैं, इस प्रकार से वर्णन करना चाहते हैं, व्यवहार काल में व्यक्ति को जो स्थिति होती है वो स्थिति को समझने के लिए एक प्रकार से संपूर्ण शास्त्र ही चाहिए। जैसे कि आप देखो, पार्वती जी ने कहा कि भगवान राम ने ऐसा क्यों किया, क्यों सीता जी के वियोग में दुखी घूमते रहे, ऐसा क्यों किया? तो अब ऐसा नहीं किया कि भगवान शंकर जी ने उनको वेदांत सुना दिया होता कि देखो इसलिए नहीं किया, ऐसा नहीं होता। फिर उन्होंने पूरी कथा सुना दी भगवान राम के आदि जितने अवतार की कथा सारी सुना दी। इतनी क्यों सुना दी कथा? केवल उसका जो टेक्निक जो बीच में है कि भगवान राम त्रिगुणातीत थे, इसलिए कारण से सीता के वियोग में रोते हुए भी लोगों को दिखाई दिए, लेकिन रोते नहीं थे, अपने आनंद में थे। इतनी बात समझा देते, क्या तो हम कथा लिखने के बोलते। उस कथा का कारण यह है कि बात व्यक्ति को जल्दी समझ में नहीं आएगी। जितनी बात भगवान ने इतनी कह दी कि तुल्य निंदा स्तुति, तो सुनने वाले व्यक्ति में कहते ये हो कैसे सकता है? तुल्य निंदा स्तुति कैसे हो सकता है? जब स्तुति करेगा तो अच्छा लगेगा, निंदा करे तो खराब लगेगा, हमारी कोई निंदा करेगा तो खराब लगेगा। एक जगह एक विचारक ने, संस्कृत में विचारक होते रहे और विचार करते रहे, अपने श्लोक लिखते रहे। एक ने श्लोक में लिखा कि अगर कोई निंदा करता है तो वो हमारी सहायता करता है। कबीरदास ने भी इसी प्रकार का जवाब दिया, संस्कृत में भी इसी प्रकार का। जो लोग निंदा करते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। किस बात में हेल्प करते हैं? कि वो जिस बात की निंदा करते हैं उसकी निंदा तो हम भी करते हैं। वो निंदा का ही करेगा, हमारे शरीर की निंदा करेगा, हमारे मन की निंदा करेगा, हमारी बुद्धि की निंदा करेगा, और क्या की निंदा करेगा?
हैं? जब इनकी निंदा करेंगे तो हम क्या करते हैं? हम भी शरीर की निंदा कर रहे हैं, हम भी मन की निंदा कर रहे हैं, हम भी बुद्धि की निंदा कर रहे हैं। और ये सब मिथ्या है, माया में है, भास मात्र हैं, दुखदाई हैं, विकारी हैं, परिवर्तनशील हैं, नाशवान है, कौन प्रशंसा कर रहे हैं? जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उसी की वो भी निंदा कर रहा है। तो उसने हमारी सहायता की कि नहीं सहायता की? अगर वो कहता है कि नहीं हम तुम्हारे शरीर की निंदा नहीं कर रहे हैं, मन बुद्धि की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे आत्मा की निंदा कर रहे हैं, तो आत्मा की निंदा करने वाला व्यक्ति तो अपनी ही निंदा कर रहा है, क्योंकि आत्मा तो आत्मा एक, जिसकी वो निंदा कर रहा है तो आत्मा के माने क्या है? वो कोई कहे हम तुम्हारी आत्मा की निंदा कर रहे हैं, तो तुम्हारा शब्द उसने जरूर जोड़ रखा है, लेकिन आत्मा के माने क्या है? सेल्फ। और आत्मा के माने सेल्फ के माने हमारा सेल्फ और तुम्हारा सेल्फ एक, हम तुम तो इतनी बनावटी बात है। एक ही सेल्फ, एक ही आत्मा सर्वत्र विद्यमान है। उस आत्मा की अगर कोई निंदा करता है तो दूसरे की निंदा नहीं करता, अपनी ही निंदा करता है। बताओ, अब इन दो बातों के अलावा तीसरे प्रकार की निंदा कौन सी हो सकती है? ये तो शरीर की निंदा होगी, या आत्मा की निंदा होगी, और दोनों निंदा जो है वो मीनिंगलेस हो गई। अब करो निंदा, कैसे करोगे, क्या करोगे? इसलिए जो है यह विचार की आवश्यकता है। असल में कमी विचार की होती है। बहुत बार जीवन में हमारा चलता रहता है, विचारहीन जीवन चलता रहता है, थॉटलेस लिविंग। व्यवहार चल रहा है लेकिन हमें पता नहीं हमारी कहां गलती हो रही, कहां से बात हो रही। तो शास्त्र सुझाते रहते हैं कि देखो इस प्रकार से विचार करो। विचार करने के तरीका है, सही दृष्टि है, ज्ञान की दृष्टि है। एक श्लोक और देख लो अगला वाला, उसी साथ साथ नानापमानयो तुल्य तुल्यो मित्रारपेक्षयो सर्वारण्य परित्यागी ज्ञातीता स उच्यते। नानापमानयो तुल्य तुल्यो मित्रारपेक्षयो सर्वारण्य परित्यागी ज्ञातीता स उच्यते। मानापमानयो तुल्य, मान अपमान भी एक समान। निंदा स्तुति पहले कही, वैसे ही मान अपमान हो गया। निंदा स्तुति में मान अपमान में थोड़ा अंतर है कि नहीं? हाँ, अगर मान लो किसी की पीठ पीछे निंदा कर दी तो निंदा तो हो गई, लेकिन उसका अपमान तो नहीं हुआ। अपमान तो तब हुआ उसके सामने जाकर के आपने उसकी निंदा की या आपने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, तब अपमान होगा उसका। इसलिए निंदा एक अलग बात है, अपमान दूसरी बात है। तो इसलिए भगवान ने बोला कि निंदा स्तुति में तो व्यक्ति जो है वो सम रहता ही है, मान अपमान में भी सम रहता है। कभी कभी कोई कहते निंदा स्तुति कोई करता है तो करता रहे, लेकिन जब मान अपमान की बात आता है तब सहन नहीं होता, क्योंकि अब तो सामने होने रहा। पीठ पीछे कोई निंदा करता है, अरे करता है तो करता है, कोई हमसे तो कहा नहीं। लेकिन जब सामने आकर के निंदा करने लगे, अपमान करने लगे, तो कि अब सहन करना मुश्किल। लेकिन कहते हैं ये है कि मान अपमान है तुल्य, वो मान अपमान भी उससे तुल्य हो, एक समान है। तब ये त्रिगुणातीत अवस्था की और तुल्या बने संभाव उसमें भी रहे। और मित्र अरिपक्षय, और मित्र में और शत्रु में भी संभाव रहे। मित्र पक्ष में और शत्रु पक्ष में, मित्र अरि पक्षयो। पक्षयों में दो पक्ष हो गए, एक मित्र पक्ष हो गया, एक शत्रु पक्ष हो गया, और दोनों में भी संभाव रहे। तब जो है ये है त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हुई। होता क्या है कि अगर कहीं कोई वस्तु व्यक्ति हमसे अच्छा व्यवहार करता है, यदि कुछ हमकी सहायता कर देता है, यदि कुछ हमें दे देता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? ये तो हमारा बड़ा मित्र है। और अगर वो देता रहे
और हमारी सहायता करता रहे तो बड़ा अच्छा मित्र है, बड़ा अच्छा मित्र है। लेकिन अगर एक बार हम आशा किए बैठे कि अब की बार हमारी सहायता करेगा, उसने सहायता नहीं की, तो क्या हो गया? हाँ, दुश्मन हो गया। है? अगर ये हिसाब लगाए बैठे रहो कि भाई एक साल भर बीतेगा, तब सब उसके फिर तब कोई त्योहार आएगा, तब कहीं कोई इस प्रकार की स्थिति आएगी, तब आशा लगाए बैठे हैं कि उस व्यक्ति से ये मिलेगा, हर साल उत्तर दे जाता है, इतनी दक्षिणा दी जाता है, साल भर आएगा तब ये दक्षिणा मिलेगी। तो एक बार देगा, 2 बार देगा, 3 बार देगा तो बहुत अच्छी बात है, और एक बार नहीं देगा तो ले हो, उसने भी भुला दिया, अब उसका कोई उसे परवाह नहीं है, अब उसको तो कुछ नहीं कर दो, बिगड़ गया मन। तो ये सब क्या है? ये 3 गुणों के परेशान होकर के 3 गुण इस प्रकार से परेशान करते रहते हैं, व्यक्ति को बंधन में इसी प्रकार से डाले रहते हैं। लेकिन जहां व्यक्ति त्रिगुणातीत हो गया तो मित्र और अरि इन सबको ऊपरी रूप से ये भेद, ये मित्र और अरि वाला जो है ये भी 6वें अध्याय में आया। वहां तो भगवान ने यहां तो मित्र और शत्रु ही 2 नाम लिए, वहां सुहृद, मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, बंधुसु इतने विभाजन कर रखे हैं, और फिर अंत में विभाजन कर दिया कि देखो साधु से असाधु से इतने प्रकार के व्यक्ति होंगे। दुनिया में जिन लोगों से हमारा व्यवहार होता है वो हमसे इतने प्रकार का व्यवहार करते, कोई सुहृद का व्यवहार रखता है, कोई मित्र का व्यवहार रखता है, कोई शत्रु का व्यवहार रखता है, कोई मध्यस्थता का व्यवहार रखता है, कोई प्रियता का व्यवहार रखता है, कोई अप्रियता का रखता है, कोई बंधुत्व का व्यवहार रखता है। इस प्रकार व्यवहार रखने वाले कोई साधु व्यवहार करते हैं, भला व्यवहार करते हैं, कोई असाधु व्यवहार करते हैं, बस इतने करने वाले होते हैं। और भी हमसे कोई व्यवहार करने वाला कोई भिन्न प्रकार का होगा, इन्हीं कैटेगरी सामने आ जाते हैं, उनका सबका नाम गिना दिए 6वें अध्याय। अब भगवान कहते हैं कि देखो इतने प्रकार के व्यक्ति हैं, वे तो भले ही हमारे संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां रखें, शत्रु हमारे प्रति एक दूसरी बुद्धि रखे, मित्र हमारे लिए दूसरी बुद्धि रखे, मध्यस्थ हमारे लिए दूसरी बुद्धि रखे, उनकी अपनी अपनी बुद्धियां अलग हैं। लेकिन जो अपने आत्मभाव में स्थित है, त्रिगुणातीत है, वो उसकी दृष्टि में वो देखता है कि इनका सबका ये कंडीशनल है, एक परिस्थिति विशेष आ गई है जिसके कारण से ये मित्र हैं अथवा ये शत्रु हैं, जिसके ये कारण ये बंधु हैं या बंधु हैं, कोई इनमें विकार आ गया इसके कारण इस प्रकार से हो गया है, कोई परिस्थिति ऐसी आ गई जिसके कारण से हो गया है। बस ये सबको सब आगमा पाइना है। एक दिन कोई शत्रु है तो कभी मित्र भी हो सकता है, कोई मित्र है तो कभी शत्रु भी हो सकता है। ये शत्रुता मित्रता जब संसार ही स्थायी नहीं है तो शत्रुता मित्रता स्थायी कहां से हो जाएंगे? रिश्तेदार रहने वाले नहीं, आने जाने वाले इस प्रकार के। ऐसे देखने वाला व्यक्ति जो वो हो, इनमें समत्व भाव रखता है। तो ये व्यवहार काल में भी जब मित्र से व्यवहार करेगा, शत्रु से व्यवहार करेगा, जहां वो साधु से व्यवहार करेगा, असाधु से व्यवहार करेगा, तो अपने आंतरिक स्थिति को समत्व बनाए रखेगा, भीतरी स्थिति अपने अंतरतम में बिगड़ने नहीं देगा। ये जरूर है कि इस प्रकार से मान अपमान से या शत्रु मित्र के कारण से मन बिगड़े, ऐसा हो सकता है मन बिगड़े, लेकिन आत्मभाव में स्थित होने के कारण से बिगड़ा हुआ मन ज्यादा देर बिगड़ा नहीं रह सकता, तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ एक बैलेंसिंग पावर लगी हुई है। समत्व जो आत्मज्ञान, जो समत्व आत्मज्ञान है, वो बिगड़े हुए मन को फिर ठीक कर देगा, बिगड़ी हुई बुद्धि को फिर ठीक कर देगा। परिस्थितियों के अनुसार ये मन बुद्धि बिगड़ते रहेंगे, लेकिन आत्म तत्व जो है उनको फिर अपने संसर्ग के कारण से फिर ठीक कर देगा, क्षण मात्र में ठीक हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। ये अंतर हो गया। तो ये तो बात समत्व की दृष्टि से यहां तक बताया पिछले श्लोक में और यहां। और एक बात और कहते हैं, सर्वारंभ परित्यागी। ये भी जो त्रिगुणातीत व्यक्ति है वो सर्वारंभ परित्यागी भी होता है। मैंने सब जितने भी लक्षण बताए व्यवहार काल के, उनको 2 प्रकार से वर्णन कर लें। एक तो वस्तु और व्यक्तियों के साथ उसका व्यवहार कैसा होता है, और दूसरी बात ये कि वो कर्म करता है अथवा कर्म नहीं करता। ये जगत भी, प्रकृति भी, प्रकृति के जब वर्णन करते हैं तो 2 बातें बताते हैं।
ये प्रकृति नाम रूपात्मक विकारी है। एक बात तो ये, और दूसरी बात ही कि ये है सारी प्रकृति, ये है समस्त कर्म इसी प्रकृति में ही होते हैं। आत्मा में न नाम रूप है, न आत्मा विकारी है, और न उसमें कर्म होते हैं। हाँ? इसलिए जो आत्मभाव में स्थित है वो व्यवहार काल में कर्म भी नहीं करता। सर्वारंभ परित्यागी, सभी जितने भी आरंभ हैं उन सबका परित्याग करने वाला है। आरंभ के माने क्या है? आरंभ के माने कर्म है। सर्वारंभाई दोषेण धूमे नाग्नि दिवाव्रता 18वें अध्याय में आएगा। सर्वेरंभा माने जितने भी काम हैं, सकाम कर्म जितने हैं, आरंभ के माने सकाम कर्म। संस्कृत का एक शब्द है आरंभ। आरंभ माने बिगिन, प्रारंभ करना। तो प्रारंभ के बजाय उसका अर्थ है सकाम कर्म। सकाम कर्म का प्रारंभ करना प्रारंभ है। सर्वेरंभा, सभी जितने भी सकाम कर्म हैं, ऐसे अर्थ लगेगा। जितने भी सभी कर्म हैं दोषेण, उन सब में दोष है। धूमे नाग्नि इवावृता, जैसे अग्नि जलाई जाएगी तो धुआं जरूर होगा। लकड़ी जला के देखो उसमें धुआं जरूर होगा। ऐसे सकाम कर्म करोगे तो धुआं जरूर होगा। धुआं के माने उसमें दोष जरूर कुछ न कुछ होगा। क्या दोष होगा? सकामता है तो उसमें सकामता में दोष होगे। सफलता असफलता देखोगे, सफल हो जाएगा प्रसन्न हो गया, असफल हो जाएगा दुखी हो जाओगे। बीच में कोई बाधा डालेगा दुखी हो जाओगे, सहायता कर देगा खुश हो जाओ। यही उसके कर्म का धूम्र है। इसलिए यहां कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति जो है इस धूम्र से अलग रहता है। वो सकाम कर्म करता ही नहीं। कर्म जितने भी कर्म करता है वो सब लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। समस्त लोक कल्याण के लिए कार्य करना जो है एक जनरल सबके लिए कार्य करना। कोई उसमें कर्म का वो कर्म का प्रयोजन कोई विशेष अपने साथ नहीं है। ये जो कार्य कर रहे हैं ये हमारे लिए है, इसका हमें फल प्राप्त होगा, ऐसा भाव कोई नहीं है। सबके लिए कार्य कर रहे हैं। तो जो सबके लिए कार्य कर रहे हैं तो वो आरंभ नहीं कहलाएगा, सकाम कर्म नहीं कहलाएगा। जो सकाम कर्म नहीं होगा तो इसके माने ये है कि सर्वारंभा परित्यागी के माने ये नहीं है कि सब कार्यों को छोड़ देता, कुछ करते ही नहीं, निठल्ला बैठ गया। बस केवल इतनी बात है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार की बुद्धि लेकर के इस प्रकार से वो सकाम भाव से कर्म नहीं करता, उससे होते ही नहीं है। देखो वैसे तो जो है निष्काम कर्मयोगी भी सर्वारंभ परित्यागी होता है, निष्काम कर्मयोगी, लेकिन ये तो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, इससे तो सकाम कर्म होते ही नहीं है। अगर आप सकाम कर्म होते हैं जिसका मैंने आत्मभाव में स्थित नहीं है, आत्मज्ञान नहीं, त्रिगुणातीत नहीं है। ये भी तालमेल बैठा लो। इसलिए कहते हैं कि देखो सर्वारंभ परित्यागी और गुणातीता सौच्यते, जिसका इस प्रकार का व्यवहार है वो गुणातीत कहलाता है। ये गुणातीत व्यक्ति का उच्चते मैंने कहलाता है। व्यवहार काल में इस प्रकार का कार्य करने वाला गुणातीत व्यक्ति है। बस अब ये व्यवहार हो गया। अब इसी व्यवहार में बाकी सब आ गए। ये तो भगवान ने जितना भी व्यवहार बता दिया कर्म संबंधी और व्यवहार संबंधी लोगों से उतना एक संक्षेप में बता दिया। बाकी अब इसका अब विशेष स्थान में उसका एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन अपने देखते रहो। हाँ? कि कहां किसके समय जब क्या होगा तब वहां पर हमको क्या करना चाहिए। हाँ? और शास्त्र एक एक स्थान को लेकर के एक एक जगह थोड़ी आपको बताता फिरेगा। आपको एक जनरल सिद्धांत बता दिया, अब आप अपने आप को इसको अप्लाई करते रहो, देखते रहो और अपने आप को जांच करते रहो कि हम कितने त्रिगुणातीत हैं, त्रिगुणातीत हैं कि नहीं है, आत्मभाव में स्थित हैं कि नहीं है। ये हो गया। बस इसके बाद अब अर्जुन का तीसरा प्रश्न आ जाता है, उसे कल देखेंगे कि वो किस प्रकार से ये है त्रिगुणातीत अवस्था कैसे प्राप्त होती है। नान्य स्पृहा रघुपति हृदय सुमदीये सत्यम वदामि च भवान् किनान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुकुन्दरधरान्ये कामादिदोषरहितं कुरु मां सञ्च। श्रीराम
राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम।